जय श्री राम। ओम सांब सदाशिवाय नमः। यत् पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्मं भवेत् पूर्णं तं वन्दे शाम्बेश्वरम्। ओम सदा शाम शिवाय नमः। तो पिछले एपिसोड में संस्कार की चर्चा हुई, निष्क्रमण संस्कार की, उसमें भूमि पर बैठाना आदि जो उसके साथ संस्कार होते हैं सब बताया गया। अब आगे हम चलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। देखिए, अब तक बच्चा दूध पर रहा, अब प्रथम अन्न उसके अंदर जाएगा, तो वह भी एक संस्कार है। वह भी जो है कई चीजों को मिला करके पारस्कर गृह सूत्र में बताया गया है कि खष्टे मासे अन्नप्राशनम। व्यास स्मृति में भी अध्याय 1 के 18वां श्लोक है कि खष्टे मास्यन्य मसनियात। तो इस प्रकार से सुश्रुत ऋषि ने भी खड़मासम चैनमनम प्रसेयलेघु हितम च कि छठे मास में करना चाहिए। एक दूसरे का पहले ऋषि महर्षियों में थोड़ा सा अंतर था कि एक दूसरे आचार्य का कहना है कि बालक का अन्नप्राशन 8वें 10वें 12वें मास में हो या संवत्सर पूर्ण होने पर हो, बालिका का 5वें 7वें 9वें मास पर हो, संवत्सर पूर्ण होने पर हो। किंतु महर्षि भास्कर जी का मत अधिक प्रचलित है। मान्य यदि किसी कारणवशात बालक बालिका का छठे मास में नहीं हो पाता है तो वह द्वितीय मतों के अनुसार छठे मास में ही अन्नप्राशन संस्कार करना हो तो गुरु और शुक्र के अस्त होने का और मलमास आदि का दोष नहीं पड़ता। अब आपको बताऊं कि संस्कार का उद्देश्य क्या है। ये इस संस्कार के करने से माता के आहार से गर्भावस्था की मलिनता, भक्षण जन्य जो दोष शिशु पर आ जाता है वह दूर हो जाता है। अर्थात गर्भ के समय माता के द्वारा जैसा पवित्र अपवित्र शीत उष्ण मंदाग्नि गुण युक्त आहार लिया जाता है, उसी आहार से शिशु का पोषण होता है। उस कदन का दोष शिशु पर आ जाता है। उस दोष की निवृत्ति के लिए हवन पूर्वक पवित्र हविष्यान्न मधु घृत युक्त पायस बालक को दिया जाता है, जिसके ग्रहण करने से बालक का शरीर और उसका अंतःकरण दोष रहित और पवित्र हो जाता है। इस बात को स्मृति संग्रह में लिखा गया है कि अन्न प्राशनान मात्र गर्भ मला शादपि शुद्ध यदि। देखिए, जब मनुष्य 9 महीना पेट में रहता है बच्चा, तो विभिन्न प्रकार के वो रस के द्वारा उसके अंदर शरीर में जाता है। वह कहाँ क्या जरूरत है, वो भगवान की विधा है या मात्र शक्तियों के अंदर जो शक्ति है उसकी विधा है कि अच्छा बुरा विभिन्न प्रकार के स्वरस अवगुण युक्त भी गुण युक्त भी सब जाते हैं। इसीलिए अन्नप्राशन का विधान किया गया है कि अन्नप्राशन से उनके अंदर शुद्धता आ जाती है और अन्नप्राशन करने से अब शरीर की तीव्रता की वृद्धि होती है।
अन्न आदि ठोस आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इसी समय बालक के दांत उत्पन्न होते हैं। इस चीज की जरूरत है। इस प्रकार अन्नप्राशन संस्कार बड़ा ही वैज्ञानिक रहस्य है। इस संस्कार से जातक की दैहिक पुष्टि और उसके बोझ की वृद्धि होती है। तो जीविका निर्धारण विज्ञान अन्नप्राशन कर्म का ही अंग माना जाता है। महर्षियों ने बालक को बड़ा होकर जीविका वृत्ति द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करेगा, इसकी परीक्षा की विधि बताई है, जो मनोविज्ञान और ज्योतिष आदि के द्वारा भी पुष्ट है। बताया गया है कि अन्नप्राशन पूर्ण होने के अनंतर बालक के सामने पुस्तक, शस्त्र, लेखनी, वस्त्र, अन्न, शिल्प वस्तुएं भी रखनी चाहिए। तदंतर माता को चाहिए कि अपनी गोद से बालक को उतार कर उन वस्तुओं को दिखाए। बालक जिस वस्तु को स्वेच्छा से सर्वप्रथम ग्रहण करे, उसी से उसकी जीविका चलेगी। ऐसा हमारा वेद विज्ञान था। यहां देखिए, तदंतर आवाहित देवताओं का हमको विसर्जन करना चाहिए और ब्राह्मण को दक्षिणा यथोचित भोजन करा करके बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार से मांगलिक कृत्यों के द्वारा अन्नप्राशन का संस्कार संपन्न होता है। अन्नप्राशन संस्कार भी प्रयोग है। इसमें संकल्प होता है, वेदी का निर्माण होता है, अग्नि स्थापन होता है, कुछ कंडिका होती है, आधार आज्य भाग संगक हवन होते हैं, शिष्टकृत आहुति होती है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण को बुला करके उनको जो है हवन आदि जो भी है वो कराना चाहिए। अन्नप्राशन की विधि से करा करके दक्षिणा दान दे करके ब्राह्मण को खुश करें। जय परशुराम और जय श्री राम।